तो अब हमने लास्ट क्या देखा, हमने पढ़ा कि मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है, जहाँ पे हमने सारे मिडल ईयर के साइनसेस, एयर फिल्ड कैविटीज़ के बारे में सीखा। तो अब इन एयर फिल्ड कैविटीज़ की कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस के कारण इनमें कोई डिजीज़ होती है, तो अब हम वो पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शंस ऑफ मिडल ईयर। इन्फेक्शंस ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल ईयर में जो डिजीजेस हो रही थी वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा था, उसको हम कहते थे ऑटाइटिस एक्सटर्ना। अब जो भी मिडल ईयर में डिजीज होंगी तो वो होगा, इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे, तो उसे कहेंगे हम ऑटाइटिस मीडिया, उसे हम कहेंगे ऑटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया। अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया, ठीक है। ये हमारा आज का पहला डिसऑर्डर है। जो मिडल ईयर की डिजीजेस हैं, दिस इज द क्वेश्चन हब फॉर एनी एग्जामिनर, ठीक है। तो जो मिडल ईयर की डिजीज है, इट इज अ क्वेश्चन हब ऑफ एग्जामिनर्स, ठीक है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है मिडल ईयर की डिजीज में, तो मेक श्योर दैट यू फोकस वेरी वेल। एंड एज आई सेड, गामा वेव्स है ना, गामा वेव्स एक्टिव 60 हर्ट्स के हिसाब से, तो टोटली अटेंटिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया। अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया क्या है? इट इज इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, इट इज इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर म्यूकोसा, इट इज इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर म्यूकोसा। जो हमारा मिडल ईयर कैविटी है उसमें जो म्यूकस लेयर है उसका इन्फेक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया, एब्रीवेटेड एज ASOM, ASOM। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया? क्वेश्चन क्या है? मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया। ओके, तो द आंसर विल बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ओके, बाकी भी ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, पर एग्जाम में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पूछेंगे, या आपको अगर हिस्ट्री दी होगी तो इट विल बी मेंशन्ड दैट इट वाज अ न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, तो आपका ध्यान सबसे पहले आना चाहिए अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया पे। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया का? इट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अब ये इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली किन लोगों में होगा? तो क्वेश्चन क्या आएगा? मोस्ट कॉमन सीन इन, तो इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स सबसे पहले। क्यों? इसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सेकेंड, चिल्ड्रन, एंड थर्ड, पीपल ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, ठीक है। इन तीनों लोगों में क्या प्रॉब्लम है? इन्फेंट्स जो है उनमें इन्फेक्शन आता है थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब जो इन्फेंट का होता है वो वाइड होता है एज कंपेयर टू अडल्ट, वो शॉर्ट होता है इन लेंथ एज कंपेयर टू अडल्ट, एंड इट इज मोर हॉरिजॉन्टल, है ना, एज कंपेयर टू अडल्ट, थोड़ा स्ट्रेट होता है कर्व ऐसे, तो वो इन्फेक्शन पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनमें। तो इन्फेंट्स के यूस्टेचियन ट्यूब स्मॉल है, शॉर्ट है और वाइडर है, तो इसलिए उनमें मोस्ट कॉमन चांस है इन्फेक्शन होने का अक्यूट सुपरेटिव ऑटाइटिस मीडिया। सेकंड, चिल्ड्रन में भी ये फुली डेवलप नहीं है यूस्टेचियन ट्यूब, जब तक वो थोड़ा स्लैंट पोजीशन में आएगा तब तक वो बच्चों में भी इन्फेक्शन जा सकता है, और इन्फेक्शन वाइड ही, यूस्टेचियन ट्यूब हमारा वाइड ही है उस वक्त। लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप इसलिए कि इन्फेंट और चिल्ड्रन में तो यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू आ गया, अगर कोई अडल्ट है उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन हो गया किसी भी रीजन से, और उसके थ्रू इन्फेक्शन अंदर जा रहा है, मतलब एक्सटर्नल ईयर से इन्फेक्शन मिडिल ईयर में जा रहा है, तो जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं वो मोस्टली अवॉइड करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं अपने, अगर कान से कोई भी एक्सटर्नल ईयर से कुछ भी पस या वाटरी फ्लूइड बाहर आ रहा है तो उनमें चांसेस होते हैं कि ये अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन परफोरेशन हो गया, दे आर निग्लेक्टिंग इट,
फिर वो ईयर से, एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर में इन्फेक्शन जा रहा है एंड इट इज कॉजिंग अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो इन तीन पॉपुलेशंस में, जो कि इन्फेंट्स, सेकेंड चिल्ड्रन एंड थर्ड अडल्ट ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, इनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं रूट ऑफ इन्फेक्शन इन अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। रूट ऑफ इन्फेक्शन इन ASOM, तो तीन रूट है। सबसे पहला है वाया यूस्टेचियन ट्यूब, वाया यूस्टेचियन ट्यूब। सेकेंड रूट है वाया एक्सटर्नल ईयर, वाया एक्सटर्नल ईयर। और थर्ड है ब्लड बॉर्न या थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स, सो थ्रू ब्लड। ब्लड के बारे में एक चीज बस लिखनी है कि इट इज लीस्ट कॉमन रूट, इट इज लीस्ट कॉमन रूट। यूस्टेचियन ट्यूब के वाया क्यों हो रहा है? क्योंकि इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, the eustachian tube, the ET, that is eustachian tube, is more shorter, so it is taking less time to reach in middle ear, the infection, and it is more wider, more space to enter inside, and it is more horizontal as compared to adults, as compared to adults. ओके, तो बच्चों में, इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में जो यूस्टेचियन ट्यूब है, इट इज मोर शॉर्टर, इट इज मोर वाइडर एंड इट इज मोर हॉरिजॉन्टल, सो द इन्फेक्शन थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब कैन इजीली एंड मोर फास्टली कैन गो टू द यूस्टेचियन ट्यूब। सो दिस इज द वन रूट ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंड है वाया एक्सटर्नल ईयर, तो एनी परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, any perforation of tympanic membrane which is neglected can take the infection through external ear to the middle ear and through blood it is least common। तो ये तीन रूट है। सबसे पहला वाया यूस्टेचियन ट्यूब। वाया यूस्टेचियन ट्यूब क्या है? इन इन्फेंट्स इट इज मोर शॉर्ट, मोर वाइड एंड मोर हॉरिजॉन्टल। In via external ear, if there is any perforation in the tympanic membrane which has been neglected, usually by the low socio-economic group of people, उनमें ये infection commonly होगा। और blood borne is the least common route। ओके, तो ये तीनों route of infection हो गए। अब हम बात करेंगे stages of acute suppurative otitis media। stages of acute suppurative otitis media, तो इसके 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेज ऑफ ऑक्लूजन, ट्यूबल ऑक्लूजन। सेकेंड है स्टेज ऑफ प्री सुपुरेशन, मतलब सुपुरेशन होने के पहले, सो स्टेज ऑफ प्री सुपुरेशन। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ सुपुरेशन। एंड फोर्थ है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, 4 स्टेज होते हैं, ट्यूबल ऑक्लूजन, स्टेज ऑफ प्री सुपुरेशन, स्टेज ऑफ सुपुरेशन एंड स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन में क्या होगा? जब इन्फेक्शन अपने मिडिल ईयर में हो जाएगा तो वो क्या करेगा? ट्यूब को ब्लॉक कर देगा, यूस्टेचियन ट्यूब को, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब स्टेज ऑफ प्री सुपुरेशन आएगा, इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कंजेशन दिखेगा और यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेज ऑफ सुपुरेशन में जो हमारा मिडिल ईयर कैविटी वो टोटली पस से फिल होगा, इट विल बी फिल्ड विद पस। एंड इन स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन
जब ट्यूब ऑक्लूड हो चुका है तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका था, तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर करा देगा। तो उसके बाद जब वो रप्चर हो जाएगा तो पूरा पस कान से बाहर निकल जाएगा थ्रू द एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, तो ये चारों स्टेज होते हैं। तो अब लिखते हैं कि क्या क्या हो रहा है किस स्टेज में। स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन में क्या हो रहा था, यूस्टेचियन ट्यूब इज ऑक्लूडेड and tympanic membrane starts retracting. Tympanic membrane starts retracting. ओके, फिर स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन आएगा। इसमें क्या हो रहा है, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कंजेशन हो गया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंजेस्टेड एंड inflammatory exudates are present. Inflammatory exudates are present. इसके वजह से क्या होगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हमारा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन will bulge. Tympanic membrane will bulge and become red. Tympanic membrane will bulge and become red. Okay. इसके वजह से the tympanic membrane will lose all its landmark. ठीक है, तो स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन में क्या हो रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कंजेशन हो रहा है और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज होके रेड कलर का हो जाएगा और जितने भी हमारे हॉलमार्क थे, जैसे अम्बो है ना, लैटरल प्रोसेस, कोन ऑफ लाइट इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये इसके हॉलमार्क है, वो लॉस हो जाएंगे। ये रेड इन्फ्लेम्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि अपने सारे हॉलमार्क को लूज कर चुका है, ये एक टिपिकल साइन देता है जिसको हम कहते हैं कार्ट व्हील अपीयरेंस। ये करता है कार्ट व्हील अपीयरेंस। नेक्स्ट होता है स्टेज ऑफ सुपरेशन। स्टेज ऑफ सुपरेशन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अबाउट टू रप्चर। ठीक है, रप्चर हुआ नहीं, इट इज अबाउट टू रप्चर बिकॉज ऑफ पस फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ पस फॉर्मेशन इन द मिडल ईयर। ठीक है, यहां पे होता है लाइट हाउस साइन। यहां पे क्या होता है, लाइट हाउस साइन। लाइट हाउस साइन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो पस है हमारा, पस ऑफ द ईयर, ऑफ द मिडल ईयर comes out in synchronized manner, comes out in synchronized manner with arterial pulse. ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे स्टेज ऑफ सुपरेशन में, स्टेज ऑफ सुपरेशन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अबाउट टू रप्चर बिकॉज ऑफ पस इन द मिडल ईयर, एंड जो हमारा पस है वो बाहर आना शुरू हो जाता है स्लोली, एंड इट कम्स आउट विद द, जैसे जैसे आर्टेरियल पल्स बढ़ेगा कम होगा, पल्स फील करते हैं हम, तो जो आर्टेरियल पल्स जैसे होता है फील, उसी तरह से उसी के स्पीड से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में जब आपको आर्टेरियल पल्स फील होगा उस वक्त बाहर निकलेगा, जब नहीं हो रहा नहीं फील हो रहा तो नहीं निकलेगा। तो इट विल कम इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर विद द आर्टेरियल पल्स, इसको हम कहते हैं लाइट हाउस साइन। और लास्ट है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। इसमें क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा रप्चर हो जाएगा एंड कंप्लीट रिलीज ऑफ पस, एंड कंप्लीट रिलीज ऑफ पस। ठीक है, तो ये दिखता है हमें एएसओएम में। 4 स्टेज है। स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन, सबसे पहले ट्यूब ऑक्लूड हुआ, यूस्टेचियन ट्यूब ऑक्लूड होने के साथ साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रिट्रैक्शन होना शुरू हो गया। प्री सुपरेशन स्टेज में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंजेस्टेड है और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज होकर रेडिश कलर का हो जाएगा और जितने भी उसके हॉलमार्क है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, जो नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दिखते हैं, वो लॉस हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कार्ट व्हील अपीयरेंस।
फिर स्टेज ऑफ सुपुरेशन में क्या होगा? स्टेज ऑफ सुपुरेशन में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट इज अबाउट टू रप्चर ड्यू टू पस फिल्ड इन द मिडल ईयर। तो इसके बाद क्या होगा? जो मिडल ईयर में पस है वो एक एक करके आर्टेरियल पल्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड मैनर में बाहर आना शुरू होगा। इसको हम कहते हैं लाइट हाउस साइन। और स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा और पूरा पस एक साथ बाहर आ जाएगा। तो ये 4 स्टेज होते हैं ASOM के। अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो मुझे लगता है अब आप सब स्टेज के हिसाब से सोच समझ के मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा था? जो भी है, अगर मिडल ईयर का डिजीज है तो ईयर 1 होगा, है ना। और हमने क्या पढ़ा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इट विल बिकम रेड इन कलर। नॉर्मल कलर क्या है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का? इट इज नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज पर्ली ग्रे। अब ये हो गया है रेड कलर का, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको कुछ भी हिस्ट्री दी हो और आपको दिया हो कि ऑन एग्जामिनेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाज बल्ज्ड एंड रेड इन कलर, तो व्हाट इट इज ASOM। विच स्टेज? इट इज स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन इन द अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्या है? इट विल शो कार्टविल अपीयरेंस। इट विल शो कार्टविल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये तीनों क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे ASOM के। तो अगर ये किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, जैसे हमने बोला कि मोस्ट कॉमनली इट इज ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो ट्रीटमेंट क्या करोगे आप? ट्रीटमेंट के लिए आप दोगे एंटीबायोटिक्स। अब अगर एंटीबायोटिक से कोई आराम नहीं हो रहा, इफ नो रेजोल्यूशन, तब आप करोगे मायरिंगोटोमी। ठीक है। अगर एंटीबायोटिक से आपको पेशेंट को आराम नहीं हो रहा तो आप करोगे मायरिंगोटोमी। मायरिंगोटोमी क्यों कर रहे हैं हम? टू प्रिवेंट द रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इससे पहले कि वो खुद ही फटके और बहुत ही वेग तरीके से फटे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और पता नहीं कैसे हमें उसको रिपेयर करना पड़े, उससे अच्छा है कि हम मायरिंगोटोमी कर देंगे, खुद ही हमें इंसिजन कर देंगे और चाहेंगे कि पस वहां से ड्रेन हो जाए। तो मायरिंगोटोमी इन ASOM is done at posterior inferior quadrant। जैसे ये अगर आपका एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, जो येलो से हाईलाइट किया है, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम मायरिंगोटोम लेके एक निक कर देंगे। निक मतलब कट मार देंगे, जिसकी वजह से फिर वो ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये इफ नो ट्रीटमेंट इज डन for 3 months, this will lead to permanent rupture or perforation of tympanic membrane. This will be known as safe CSOM। ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का हम ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं? ये हम ट्रीटमेंट इसका कर रहे हैं पहले एंटीबायोटिक से। अगर एंटीबायोटिक से कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रहा तो हम करते हैं मायरिंगोटोमी। अगर मायरिंगोटोमी हम कर क्यों रहे हैं? टू प्रिवेंट द रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, है ना, टू प्रिवेंट द रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कहाँ कर रहे हैं मायरिंगोटोमी? इन द पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट।
अगर इस ASOM को हमने अगले 3 महीने तक, अगर इस ASOM को हमने अगले 3 महीने तक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इट विल लीड टू परमानेंट रप्चर और परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज सेफ CSOM। ठीक है, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो रप्चर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है, तो उस इमेज को हम देख के एक बार समझते हैं कि रप्चर कैसे कैसे होता है। तो ये हमारे पास इमेज है जिसमें टाइप्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर। ओके, तो मैं यहाँ पे येलो हाइलाइटर यूज करूंगा, ठीक है, जो ग्रीन दिख रहा है, और अगर हम पिंक से करेंगे तो नहीं दिखेगा, तो वी विल यूज येलो हाइलाइटर, ओके, विच विल अपीयर एज अ ग्रीन। तो देखते हैं हम कैसे कैसे परफोरेशन हो रहा है। तो सबसे पहला सेंट्रल परफोरेशन है, ठीक है, सेंट्रल परफोरेशन, इसको एंटीरियर परफोरेशन भी कहते हैं। एक जगह, एक पार्ट में, पार्स टेंसा के एक जगह हमारे पास परफोरेशन हो गया। नेक्स्ट है सेंट्रल परफोरेशन। सेंट्रल परफोरेशन क्या हो रहा है, ये पूरा नीचे की तरफ इतना मीडियम साइज परफोरेशन, ठीक है। और थर्ड है सब टोटल परफोरेशन, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट रप्चर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टोटल परफोरेशन विद डिस्ट्रक्शन इवन ऑफ द फाइब्रस एनुलस, ये, ठीक है, पूरा नीचे का पार्ट जो मेजर लोअर पार्ट है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो रप्चर हो गया। अब नेक्स्ट हो सकता है एटिक परफोरेशन पार्स फ्लैसिडा में, या हो सकता है पोस्ट सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन। तो ये 6 टाइप के परफोरेशन हो सकते हैं हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। सबसे पहला क्या है, सेंट्रल परफोरेशन, एंटीरियर टाइप। सेकेंड है सेंट्रल परफोरेशन बट इट इज मीडियम साइज, तो एंटीरियर वन वाज स्मॉलर इन साइज, एंड पर सेंट्रल परफोरेशन मीडियम साइज में पूरा नीचे का एरिया इन्वॉल्व हो गया। सब टोटल मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट टोटल परफोरेशन, तो बस यहाँ ऊपर का थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारा रप्चर होने से बचा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सब टोटल परफोरेशन। उसके बाद टोटल परफोरेशन, टोटल परफोरेशन में पूरा जो पार्स टेंसा है वो हमारा चला गया, ठीक है, तो इसको कहता है टोटल परफोरेशन। एटिक परफोरेशन एंड पोस्टीरो सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन। तो ये 6 टाइप के रप्चर, ऐसे रप्चर हमारे ASOM में देख सकते हैं हम इन द केस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर। अब हम एक लास्ट ASOM में जो है हमारा DMK जोन। DMK जोन क्या था हमारा, धोखा मत खाना, धोखा मत खाना, धोखा मत खाना जोन। अगर आप ये वीडियो बीच से देख रहे हैं तो ये वो है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था DMK जोन, वहाँ पे ये था कि यूस्टेचियन ट्यूब और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के साइज, लेंथ, कौन सा 1/3 एंटीरियर, कौन सा 1/3 बोनी है, कौन सा 1/3 कार्टिलेज है, उसमें कंफ्यूजन होता है। वैसे ही अब हम यहाँ पे बात करेंगे मायरिंगोटॉमी। यहाँ पे हम बात करेंगे मायरिंगोटॉमी। मायरिंगोटॉमी अब तक हमने 2 डिजीज में पढ़ लिया, एक था ग्लूयर और सेकंड था हमारा ASOM, अक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो ये 2 डिजीज पढ़ ली हमने जिसमें हम मायरिंगोटॉमी करते हैं। मायरिंगोटॉमी का मतलब क्या है, ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ओके। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक होता है पोस्टीरो इंफीरियर, एक है पोस्टीरो सुपीरियर, एंटीरो सुपीरियर, एंटीरो इंफीरियर, ओके। तो ग्लू ईयर में हम क्या करते हैं, ग्लू ईयर में मायरिंगोटॉमी हम करते, मायरिंगोटॉमी का मतलब हो गया हम एक कट कर रहे हैं इन मायरिंग, मायरिंग मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टोमी मतलब टू कट। तो मायरिंगोटॉमी ग्लू ईयर के केस में हम कहाँ करते हैं, वी डू मायरिंगोटॉमी इन द एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, और उसके साथ में ही वहां पे हमें ग्रोमेट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्लू ईयर में ग्रोमेट इंसर्शन इंपॉर्टेंट है। ग्लू ईयर क्या था, इट वाज थिक स्टेराइल ग्लू लाइक फ्लूइड इन द मिडिल ईयर कैविटी। वहीं ASOM जो अभी हमने पढ़ा रिसेंटली, उसमें हम कहाँ कर रहे थे मायरिंगोटॉमी, वी डू मायरिंगोटॉमी इन द पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ग्लू ईयर वाला एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, ASOM वाला पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। तो अब इसको एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और यूज कर लेना एग्जाम से एक दिन पहले जब भी आप प्रिपेयर करो, कि ये वो जोन है जहाँ से क्वेश्चन आता है और हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्लू ईयर में ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, मायरिंगोटॉमी
myringotomy with grommet insertion, myringotomy with grommet insertion। और ये ग्रोमेट इंसर्शन हम जो कर रहे हैं ये कहाँ हो रहा है सब कुछ, ये कर रहे हैं हम इन द एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, इन द एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वहीं जो ASOM की बात कर रहा हूं मैं, तो ASOM में हम कहाँ कर रहे हैं, ASOM के ट्रीटमेंट में भी हम मायरिंगोटोमी करते हैं इन पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट।